नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विज्ञान में आप सबका स्वागत है। हमेशा की तरह आपके लिए कुछ नया, कुछ मजेदार, कुछ जानने जैसा आपके लिए लेकर आते हैं। आज हम बात करने वाले ब्रह्मांड के सेंटर सूरज दादा के बारे में। दोस्तों, पृथ्वी पर से अगर हम देखते हैं तो ये आसानी से ख्याल भी नहीं आता कि हर रोज पूर्व दिशा से होता हुआ सनराइज और पश्चिम दिशा में होता हुआ सनसेट वो सूर्य हमारे सूर्य मंडल का केंद्र बिंदु हो सकता है। हालांकि विमान या रॉकेट से मुसाफरी करके भी ये पता नहीं लगाया जा सकता। कोई दूसरे ग्रह पर जाकर भी अगर हम दूरबीन से देखते हैं तब भी ये साबित करना मुमकिन नहीं है, या तो फिर साबित करना बहुत डिफिकल्ट है कि सूर्य जो है वो हमारे सौर मंडल का सेंटर पॉइंट है, यानी कि सूर्य जो है वो सबके सेंटर में है। ये साबित करना भी बहुत डिफिकल्ट है, और वो भी जब ऐसे कुछ साधन भी नहीं थे तब साबित करना तो और भी डिफिकल्ट था। तो आज इसी के बारे में बात करने वाला है कि सूर्य सौर मंडल का सेंटर पॉइंट है। ये बात कब साबित हुई, या तो फिर उसके बारे में जो अलग अलग थ्योरीज है वो क्या है, तो इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले, कुछ जानने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमारे सूर्य, हमारी जो सोलर सिस्टम है उसका सेंटर पॉइंट है। इसकी शोध 1520 में निकोलस कोपरनिकस नाम के वैज्ञानिक ने की थी। कोपरनिकस अपने असाधारण इंटेलेक्चुअल के कारण जाना जाता है। उन्होंने इस मान्यता को गलत ठहराया कि पृथ्वी अपनी जगह पे स्थिर है और चंद्र, सूर्य, तारा इत्यादि जो है वो पृथ्वी के आसपास प्रदक्षिणा करते हैं, यानी कि घूमते हैं। और ऐसी थ्योरी देकर कोपरनिकस ने अंदाजित 2000 साल पहले की जो सूर्य के बारे में जो गलतफहमी थी, ऐसी मान्यता थी, उस मान्यता का उन्होंने खंडन किया। 1499 में कोपरनिकस ने इटाली के बोल्गो यूनिवर्सिटी में स्नातक का अभ्यास शुरू किया, और उसके बाद किन्हीं कारणों पोलैंड में उनके काका, उनके अंकल वेग्रांडो के वहाँ पे वो रहने के लिए चले गए। कोपरनिकस अपने सब्जेक्ट के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते थे। उन्होंने घर में सबसे ऊंची जगह पर रहना पसंद किया, क्योंकि आकाश को वो हमेशा अपनी आंखों के सामने रखना चाहते थे, और खगोल शास्त्र के, खगोल विज्ञान के कोई भी कार्य में उनको अड़चन ना आए, कोई भी बीच में रुकावट ना आए, इसलिए उन्होंने ऐसा किया और उन्होंने अपना काम जारी रखा। उस समय के लोग ग्रीक वैज्ञानिक टोलेमी के 1500 साल पुराने मॉडल पर आंख मीचकर विश्वास करते थे। टोलेमी की अगर बात करें तो उनके मत के मुताबिक पृथ्वी जो है वो इस ब्रह्मांड का जो है वो सेंटर है, और पृथ्वी जो है अपनी कक्षा पर जो है वो घूमती नहीं, यानी कि वो भ्रमण नहीं करती है। और दूसरा ये भी कहा कि सूर्य, चंद्र, तारा इत्यादि पृथ्वी की प्रदक्षिणा करते हैं। उन्होंने 3 सर्कल दिए और उस 3 सर्कल के आधारे उन्होंने ये बात रखी थी। उनके 3 सर्कल सूर्य, तारा और चंद्र की जो स्पीड है वो दर्शाते थे। कोपरनिकस ने अपने प्रयोग के लिए 16वीं सदी की टेक्नोलॉजी का उन्होंने उपयोग किया। उन्होंने लगभग 20 साल तक रोज रात को हमारे आकाश का निरीक्षण किया, लेकिन फिर भी उन्हें टोलेमी के जो मॉडल था उनके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फ्रेंड्स, उसके बाद उन्होंने हर ग्रह पर, हर प्लैनेट पर ध्यान रखना शुरू किया, और उन्होंने एकदम बारीकी से हर एक ग्रह की गतिविधि को ध्यान से परखा। कोपरनिकस ने जो नोट्स किया था उसमें उन्होंने एक सरप्राइजली ये नोट किया कि हर एक ग्रह अपनी जगह पे गोल गोल घूम रहा है। उसको ऊपर से उन्हें लगा कि हर एक ग्रह घूम रहा है तो पृथ्वी को भी गोल गोल घूमना चाहिए, और हो सकता है कि पृथ्वी भी अपनी जगह पे गोल गोल घूम रही हो। हर साल हर एक प्लैनेट, हर एक ग्रह जो पृथ्वी से अगर देखते हैं तो वो अलग अलग जगह पे दिखाई देते हैं। जैसे कि इस साल इस जगह पे तो दूसरे साल वही ग्रह अलग जगह पे दिखता था, और उन्होंने ये साबित किया कि पृथ्वी स्थिर है। ये बात जो है वो गलत है। पृथ्वी की खुद की एक परिभ्रमण क्षेत्र भी है, और यह बात 20 साल तक लगातार उन्होंने निरीक्षण किया, और उसके बाद कोपरनिकस ने यह साबित किया कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के आसपास परिभ्रमण कर रही है। सत्ता के सामने वो बेबस। कोपरनिकस वो अपनी जो अद्भुत शोध उन्होंने की थी, वो उस समय अगर पादरी लोगों को अगर वो बताते तो वो उनकी मृत्यु कर देते। ये वो तय था। अतिशय धार्मिक मान्यता और अंधश्रद्धा के कारण ये मान्यता उस वक्त, ये शोध वो उस वक्त बता पाना शक्य नहीं था, लेकिन उसको आने में समय लगा, और 1543 में लोगों के समक्ष ये मान्यता, ये जो शोध थी वो आ गई कि सूर्य जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर पॉइंट है, और बाकी सारे प्लैनेट, इवन पृथ्वी भी सूर्य का ही चक्कर लगाती है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि हमारे प्राचीन भारत में भी ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने ये बात साबित की है कि सूर्य है वो हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर पॉइंट है। आप उन वैज्ञानिकों को अगर जानते हैं तो कमेंट में उसका नाम जरूर लिखिएगा, और उन वैज्ञानिकों के बारे में हमारे वीडियो पहले से बने हुए हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे उनके लिंक दे रहा हूँ। तब तक के लिए फिर नए टॉपिक के साथ अलग मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।